श्याम किचन तड़का की ओर से मेरे सभी दोस्तों मेरे सभी श्रोताओं को जय अमावस्या, जय पुरुषोत्तम मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या का है। अब अंतिम दिन है इसका, पुरुषोत्तम मास की अमावस्या का। अब हमारे पुरुषोत्तम भगवान का अंतिम दिन है। वो तो इस अमावस्या का अच्छे से पूजा पाठ दान दक्षिणा करना चाहिए। तो 2023 की पुरुषोत्तम मास की अधिक मास की अमावस्या 15 अगस्त को दोपहर 1:30 से शुरू होगी और 16 अगस्त को 3 बजे दोपहर समाप्त हो जाएगी। तो इसका व्रत जो है 16 अगस्त को रखा जाएगा, है ना। तो इसमें क्या है कि सुबह स्नान ध्यान करके और गंगा जल आप डाल लीजिए। यदि तीर्थ स्थल पे स्नान करते हैं तो बहुत ही अत्यंत फल होता है। और नहीं कर सकते हैं तो गंगा जल डाल के अपने स्नान जल में गंगा जल डालिए और उससे स्नान कर लीजिए, उतना ही फल होता है। फिर स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहन के अब भगवान के पास आइए और संकल्प लीजिए कि आज पुरुषोत्तम मास की अमावस्या है, आज अंतिम दिन है पुरुषोत्तम मास का। तो हे प्रभु पूर्ण करना। तो आप इसको अच्छे से करिए। और फिर क्या करिए कि आप सूर्य नारायण को जल दीजिए, है ना। भगवान के पास आप बोलिए और फिर सूर्य नारायण को जल लीजिए। तो उसमें क्या मंत्र करिए ना, जब जल देते सब नारायण तारायण पारण, मतलब नारायण का मतलब सूर्य नारायण, तारायण का मतलब तारे, और पारायण का मतलब है पूजा दान पारायण, ये होता है तीनों। ये मंत्र करके और आप सूर्य नारायण को जल दीजिए। फिर घर में आप पूजा पाठ करिए और दीपक जो है तो आप दीपक जलाइए। एक दीपक जलाइए भगवान के अपने मंदिर पे, है ना, पूजा के मंदिर पे अपने घर पे। फिर दूसरा अपने दरवाजे के पे मुख्य द्वार पे एक दीपक रखिए। फिर तुलसी पे रखिए एक दीपक, एक पीपल के वृक्ष पे रखिए। और मतलब कितने हो गए काउंट करिएगा। और एक केले के वृक्ष में रखिए, उसमें भी भगवान विष्णु भगवान का वास होता है। और आंवले के वृक्ष में साक्षात प्रभु पुरुषोत्तम का वास होता है, कृष्ण भगवान का। तो उसमें एक दीपक रखिए। यदि नहीं कर सकते हैं तो एक दीपक जला के सबकी कर दीजिए, उसे अलग अलग एक एक दीपक जला दीजिए। और घी के दीपक हो सके तो जलाइए, नहीं है तो तिल के तेल का दीपक कहते ज़्यादा महत्व आता है। घी का दीपक थोड़ा थोड़ा घी डाल के जला दीजिए, जितना है आपके पास, है ना। तो ये पूजा हुई। और फिर उपास दान दक्षिणा करिए, पुआ दान करिए। और अन्न दान का बड़ा महत्व है इसमें। ज़रूरतमंद को दीजिए, गाय को घास खिलाइए, गाय को रोटी खिलाइए, गाय का पूजन करिए। गौ माता का पूजन तो हमेशा करना चाहिए, हमेशा खिलाना चाहिए एक रोटी अपने उसमें से। तो आप ज़रूर अवश्य करिए। और फिर बस वहाँ मंदिर जाइए, भगवान के वहाँ मंदिर जाके दान दक्षिणा करिए जो भी है। पर देव स्थल पे जाना चाहिए, है ना। उपास के दिन तो जाना चाहिए, अमावस्या में तो और अच्छा जाना चाहिए। दीप दान कर लीजिए। तो इसका इस प्रकार है इसका दान पूर्ण। जो 12 महीने के स्वामी ये पुरुषोत्तम मास होते हैं, 12 महीनों के स्वामी पुरुषोत्तम मास होते हैं। इसमें दान पुण्य का असंख्य फल मिलता है। जितना कि हम 12 महीना करते हैं उससे लाख गुना फल इसमें मिलता है यदि हम पूजा पाठ दान दक्षिणा करेंगे तो आप लोग भी करिए, मेरा कहना है। और इसकी कथा पौराणिक कथा कुछ इस प्रकार है। एक राजा रानी थे, अपने राज्य में बढ़िया राज करते थे। प्रजा बहुत सुखी थी, रानी बहुत धार्मिक थी, पूजा पाठ करती थी। तो एक बार क्या हुआ, उसके महल के सामने एक साहूकारनी रहती थी। तो उसका एक दिन क्या हुआ कि वहाँ से रुदन की आवाज़ आई, रोने की, साहूकारनी की। तो रानी जो अपने पति से बोलती है कि ये बताइए राजन कि यहाँ साहूकारनी के यहाँ से रोने की आवाज़ आ रही है। तो फिर राजा बोलता है कि उसका पुत्र की मौत हो गई है, ख़त्म हो गया है, इसलिए रानी याद करके रोती है, तो बहुत दुखी रहती है। तो रानी बोलती कि दुख क्या होता है। तो बोली कि अब तुम अपने पुत्र को मार डालो तो तुमको दुख पता हो जाएगा। तो रानी क्या करती है कि ऊपर से महल के ऊपर से अपने छत से अपने पुत्र को नीचे फेंक देती है। और फिर नीचे फेंक देती, वहाँ कूड़े के ढेर रहता है, वहाँ पुत्र गिर जाता है। फिर रानी जाके देखने जाती कि मेरा पुत्र मरा कि जिंदा है। तो उसका पुत्र आते हुए दिखता है। तो फिर रानी कहती है कि हे राजन, अब दुख क्या होता है, मेरा पुत्र तो जीवित है, मरा नहीं, अब दुख क्या होता है। तो राजा बोलता है कि रानी रुको, मैं युद्ध के लिए जाता हूँ और युद्ध में यदि मैं हार जाऊँगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी,
तो फिर तुम मेरे मौत की आवाज़ सुनोगी, पता चलेगा तुमको, तो तुम दुख में होगा, तुमको तो दुख समझोगी क्या चीज़ होती दुख। तो राजा चला जाता है अपने सेनाओं के साथ में युद्ध भूमि में। अब राजा वहाँ से विजयी होके आ जाता है। तो रानी बोलती है कि हे राजन, आप तो आ गए, जिंदा आ गए, अब दुख क्या होता है बताइए। तो बोले रानी ऐसा करो कि चलो चलते हैं गंगा तीर्थ स्थल पे चलते, गंगा स्नान के लिए। वहाँ जब गंगा धारा में मैं कूद जाऊँगा और मेरी मौत की खबर तुम सुनोगी तो तुम दुखी होगी। तो राजा रानी अपना सवारी करते हैं और चल देते हैं। तो एक बीच में रुक के बौली भी रहती है वहीं पे, तो थोड़ी दूर पहले वहीं पे रुक के और कहते हैं यहीं पे जलपान कर लिया जाए, भोजन कर लिया जाए, फिर आगे चलते हैं। तो उसी समय शिव जी पार्वती जी दोनों ही रात में भ्रमण करने निकलते हैं। तो जब वो साहूकारनी को देखते हैं तो शिव जी जो है, भोलेनाथ जो हैं, बकरे का रूप धारण करते हैं और पार्वती जी बकरी का रूप धारण करके वहीं पे बौली के पास घास चरने लगते हैं। और रानी भी बैठी रहती है बौली के दूर, तो वहीं पे घास चरने लगते हैं। तो अब राजा पानी के लिए चला जाता है। तो पार्वती जी मनुष्य जैसे बोल रही हैं, भले बकरी का रूप धारण। तो बोले हे स्वामी, ये रानी को दुख क्यों नहीं पता चलता है, दुख क्यों नहीं समझती है, महसूस करती है, कुछ भी होता रहता पर अच्छा होता है इसके लिए, ते तो दुखी ही नहीं होती है, समझती नहीं कि दुख क्या चीज़ होता है। तो शंकर जी बोलते हैं कि है पार्वती सुनो, इसकी पिछले जन्म की कथा। ये पिछले जन्म में जो थी तो यही मनुष्य योनि थी, रानी मनुष्य योनि थी। तो ये जो है तो पुरुषोत्तम मास की, अधिक मास की अमावस्या का व्रत किया, दान पुण्य दक्षिणा खूब किया और कथा सुनी, जिसके प्रताप से इसका कुछ कुछ अनहोनी नहीं होती, तो दुखी नहीं होते, ये अच्छा हो जाता है। जैसे राजा गया युद्ध में, नहीं मौत हुई, महाराज जी विजयी हो क्या, ऐसे ही मतलब इसको दुख प्राप्त ही नहीं होता है, रानी इसको नहीं होगा, उसी का फल है। अब रानी जो है ये सब बातें सुन रही थी पार्वती जी की और शंकर जी की। जब राजा वापस आता है तो राजा को बताती ही कि ये देखिए कोई है, भगवान हैं, ऐसा ऐसा बोल रहे थे। तो फिर राजा कहता कि चलो रानी अपने राज्य को वापस होते हैं अपने महल में। तो राजा और रानी वापस होते हैं और वो अनाउंस करा देते हैं, मतलब डिग्गी पिटवा देते हैं तमाम किया पुरुषोत्तम मास की, अधिक मास की अमावस्या कल है, कल सभी राज्य में सभी प्रजा व्रत रहेगी, हम भी रहेंगे, पूजा पाठ करेंगे, इकट्ठा होके पूजा पाठ करेंगे, दान दक्षिणा करेंगे, सब कुछ होगा। तो फिर यही होता है और यही होता। फिर कुछ दिनों बाद राजा रानी बहुत सुखी होते हैं, सब जान जाते हैं। कुछ दिनों बाद उनको वैकुंठ मिलता है। तो इस तरह अब पुआ दान का, मैंने पुआ दान का वीडियो डाला है। पुआ तो मालपुआ जैसे बनाते, पुआ नहीं मालपुआ बनाते हैं। मालपुआ में ही छिद्र होता है कि आप गेहूं का आटा लीजिए और उसमें बढ़िया गुड़ का दान बहुत अच्छा माना जाता है, शक्कर नहीं करना चाहिए। गुड़ को घोल लीजिए अच्छे पानी में, उसी से उसका आटा बढ़िया घोल बना लीजिए और कढ़ाई में घी डालिए, घी नहीं है तो आप वनस्पति घी से बना सकते हैं, तेल से मत बनाइए। और एक एक चम्मच डाल के मालपुआ बना लीजिए और फिर उसी का 33 पुआ आप दान करना है आपको, पुआ दान 33 पुआ दान करना है। तो बना के और बढ़िया करिए और ब्राह्मण को दीजिए, संकल्प कीजिए अपने मंदिर में ही। आप पहले पूजा और दक्षिणा चढ़ा के, मालपुआ चढ़ा के भगवान से बोलिए कि हे प्रभु, अब अधिक मास हमारा पूरा हुआ, अच्छा संपन्न हुआ, अगले 3 साल बाद भी आप इसी तरह खुशी खुशी आइए, जैसी हमारे पास खुशियाँ हैं वो आए तो उसी तरह की खुशी हमको मिले। हे प्रभु, वैसे ही हमारा घर बच्चे सब कोई संपन्न रहे प्रभु, हमारे सब कोई, पूरा हमारा देश अच्छा रहे तो हम भी अच्छे रहेंगे, है ना। तो यही प्रार्थना कर लीजिए प्रभु से, मंदिर जाइए आप कर दीजिए। तो पुआ दान का तो हमने बताया 33 पुआ का, 30 पुआ तो पूरे महीने के होते हैं, है ना। और 31वां पुआ होता है कि जो पंडित पुरोहित का जो आदमी कर नहीं, 31वां पुआ जो होता है उसमें जितने मतलब छिद्र होते हैं पुए में, उतने हमारे पितृ को स्वर्ग मिलता है, मोक्ष मिलता है, हमारे पितृ दोष समाप्त होते, पितृ हमारे खुश होते हैं जितना छिद्र होता है उसमें। तो वो होता है 31वां पुआ। 32वां पुआ का दान जो होता है, तो जो हम गुरु और पंडित का जो धन हम खाए रहते हैं अनजाने में भी, तो उसका दोष समाप्त होता।
33 पुआ का दान जो होता, 33वां पुआ, तो वो जो बेटी के घर का धन खाया है तो उसका दोष समाप्त होता। इस तरह पुआ दान का बड़ा महत्व बताया गया है। उसमें ज़्यादा खर्च नहीं होता। आप पूजा पाठ करिए। अब पुरुषोत्तम मास सभी मासों का स्वामी है। इसमें साक्षात भगवान नारायण, पुरुषोत्तम कृष्ण भगवान, विष्णु भगवान का ही हैं इसमें पुरुषोत्तम मास में। तो हम ये कहेंगे कि जो भी है आप सुनिए, मेरे वीडियो को देखिए, वॉच करिए, देखिए और लोगों में शेयर करिए। जल्द ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के बीच में पहुंचाइए और पूजा पाठ कीजिए। जितना भी आप शारीरिक मानसिक जितना क्षमता हो वो करिए। और सभी पापों से, तीनों पापों से आप इसमें हमेशा पूजा पाठ में तीनों पापों से बचना चाहिए। कायिक, मानसिक, वाणिक पाप, ये सब चीज़ों से हमेशा बचना चाहिए। और ब्राह्मण को तो बहुत बताया गया। देवों में श्रेष्ठ इंद्रदेव होते हैं, जात में श्रेष्ठ ब्राह्मण होता, और पशुओं में श्रेष्ठ गौ माता होती है। इतना ख्याल रखते हुए गौ माता की खूब पूजा पाठ करिए। बस इतना कहे कि जो भी मेरे को थोड़ी सी जानकारी थी तो मैं यही कोशिश करती हूँ अपने श्रोताओं तक पहुँचाने की, कि गांव के लोग भी, हम तो गांव से जुड़े हुए हैं, है ना, एमपी के हैं, तो हमारे गांव के लोग भी अपना सुनेंगी, महिलाएं, और अपना घर बैठे थोड़ा बहुत पूजा पाठ कर लेंगे। बस इतना कह के मैं अपना वीडियो में विराम लेना चाहती हूँ। जय पुरुषोत्तम मास की अमावस्या, जय पुरुषोत्तम मास की अमावस्या, जय हो।